नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वॉइस ब्लॉग वीडियो में और एक माँ के बारे में। दोस्तों, माँ के ऊपर कितना भी मुसीबत आए वो सहन कर लेती है, कितना भी दुख झेलना पड़े वो सहन कर लेती है। लेकिन जहाँ बात उसके बच्चे की आती है तो कोई भी माँ यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उसके बच्चे को अगर कोई कुछ कहता है तो उसे ये बात नहीं सहन होती है, क्योंकि बच्चे माँ के कलेजे के टुकड़े होते हैं। वो सभी माएँ जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए अपनी खुद की जान देने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपने जान की बाजी लगा देती हैं। और शेर के मुंह से भी अगर उनका बच्चा शेर के मुंह में है तो वो भी छीन लाती हैं। तो माँ की ऐसी काबिलियत और बहादुरी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन माँ के दुआओं के बारे में भी आपने सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ, एक यूट्यूबर हैं जो टॉक विथ अलका के नाम से उनका चैनल है, आवाम की आवाज़। तो उनका बच्चा जो कि बीमार है और वो लोगों से दुआएं कर रही थी कि हर वो माँ उनके बच्चे के लिए दुआ करे। तो सभी माँओं ने उनके बच्चे के लिए दुआ की और मैंने भी उनके बच्चे के लिए दुआ की, क्योंकि मैं ना किसी के बच्चे को कुछ होता है तो मुझे भी बहुत ही कष्ट होता है। एकदम अपने बच्चे की तरह मैं चाहती हूँ, उस माँ का दर्द मैं समझती हूँ। तो मैंने इस माँ का दर्द समझा, जो कि इनका वीडियो मैं नहीं देखती थी ज़्यादा, लेकिन इनके वीडियो के मतलब किस्से जो हैं, इनकी परेशानियां हैं, ज़रूर सुनती थी। क्योंकि एक मेरी यूट्यूबर सिस्टर सब्सक्राइबर हैं, मंजू दीदी हैं, वो इनका वीडियो का जिक्र करती थी, इनके दुखों का जिक्र करती थी अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं उनकी वीडियो देखती थी। फिर मैं इनके वीडियो पे गई और ये आवाम के लिए आवाज़ उठाती थी। जैसे कि विष्णुराज मालती चौहान का केस था, इस पे भी इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई और ये भी मालती के बच्चे के लिए उसको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई, जो कि इनको बहुत से लोग भला बुरा कहते हैं और ऐसी असहनीय बातें करते हैं जो कि नहीं कहना चाहिए। एक औरत होके एक औरत को इतना कुछ नहीं जलील करना चाहिए, क्योंकि एक औरत का दर्द अगर एक औरत समझती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो एक औरत होते हुए भी दूसरे औरत से जलन रखती हैं। तो यहाँ यही हुआ है, किसी औरत ने कमेंट में कहा कि ये नाटक कर रही है अपने बच्चे की बीमारी के लिए। तो ये बात तो मुझे भी बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी का नाटक नहीं कर सकती है, और भी व्यूज़ के लिए। और माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर ले, जो ये माँ जान देने के लिए तैयार हैं अपने बच्चे के लिए, और सभी माँओं से प्रार्थना कर रही हैं कि वो उनके बच्चे के लिए दुआ मांगे। तो ऐसा जो भी कोई बुरा भला कह रहा है, नाटक करने का वो बात कह रही है औरत जो है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो देख रही हूँ अगर मेरी, तो ज़रूर इस बात को गौर करें कि किसी माँ को इस तरह नहीं बोलना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए नाटक कर रही है। कोई माँ अपने बच्चे का बीमारी का नाटक नहीं करेगी। और उन बातों को छोड़िए, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव बात ही करते हैं और दूसरों को जलील करते हैं। तो नेगेटिव बातों को दूर रखते हुए मैं तो अलका जी से यही कहूँगी कि किसी की बातों पे ध्यान ना दे के अपने बच्चे पे ध्यान दे, क्योंकि आपका बच्चा इतनी मिन्नतों के बाद से, प्रार्थना के बाद से, मौत के मुंह से कहा जाता है वापस आया है। या यूँ कह लीजिए कि दुआओं ने काम किया और भगवान ने चमत्कार कर दिया और आपका बच्चा ठीक हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो इसके लिए
मुझे बहुत 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 खुशी हुई। मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं किचन में जाती थी, खाना बनाती थी, तब मैं आपके बच्चे के बारे में एकदम ध्यान लगा रहता था कि उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, जिस माँ का बच्चा इस तरह से बीमार है और वो इतने आंसू गिरा रही है, रो रही है और अपने मरने की बात कर रही है। और मैं ये कहूँगी कि आप इस तरह से बुज़दिली की बात मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हम दुआ कर सकते हैं, भगवान के हाथ में होता है। और हमारे जान देने से अगर कुछ गलत सही हो जाता तो हम जान दे के भी उसको सही कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के हाथ में सब होता है, बस दुआ करते रहना चाहिए। और माँ के दुआओं में तो इतना असर होता है कि जो भगवान भी होते हैं ना, उनको भी झुकना पड़ता है। और यही हुआ, भगवान को भी सभी माँ की दुआओं के आगे झुकना पड़ा और अंततः उन्होंने आपके बच्चे को ठीक होने का पूरा पूरा विश्वास दिलाया है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। तो आपके चेहरे पे खुशी देखकर मुझे वाकई, यकीन मानिए, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ना, जब एक बच्चे पे बात आती है तो पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है और मैं वीडियो बना लेती हूँ। इस माँ के लिए सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि इनका बच्चा हमेशा खुश रहे, निरोगित रहे और उन सभी माँ के बच्चे हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और निरोगित रहें। मैं माँ होते हुए यही आशीर्वाद देती हूँ। और सभी माँ अपने बच्चे को देखकर हमेशा मुस्कुराती रहें, खुश रहें। उनको भी किसी के गम का कोई मतलब अपने गम को दूसरों के सामने यूं गिड़गिड़ा के भीख ना मांगना पड़े। और कभी भी कोई माँ किसी माँ को इतना निगेटिव बात ना कहें जिससे किसी माँ के हृदय को ठेस पहुंच सके, क्योंकि एक बच्चा माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है। माँ ही समझती है अपने बच्चे को वो किस तरह से पालन पोषण करती है, परवरिश करती है, हर दुख में अपने बच्चे का साथ देती है। अपने बच्चे को एक खरोच आ जाए, उससे भी माँ का जो हृदय है ना, थोड़े समय के लिए विचलित हो जाता है। अगर माँ अपने बच्चे को दुख होते हुए देख लेती है तो माँ का हृदय रो पड़ता है, दुखी नहीं देखना चाहती अपने बच्चे को। तो ऐसी होती हैं माँ। और माँ इसीलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं, उनका पद इसीलिए सबसे ऊंचा दिया गया है, क्योंकि एक औरत जो है माँ का किरदार निभाती है, उसको बहुत सारे यातनाओं से गुजरना पड़ता है। और जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो लोग कहते हैं उसका दूसरा जन्म होता है। तो ऐसी होती हैं माँ, हर दुख से बच्चे को अपने बचाए रखती हैं, अपने धूप में रह के अपने बच्चे को छाँव देती हैं, अपने भीगती हैं लेकिन अपने बच्चे को हमेशा धूप, बारिश, कड़कड़ाती ठंड से भी अपने बच्चे को बचाती हैं, क्योंकि माँ है। माँ का हृदय किसी अन्य के पास नहीं है, और जो माँ है वही एक माँ की हृदय की बातों को समझ पाएगा, उसके दुखों को समझ पाएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इन बातों से कहाँ तक सहमत हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक माँ के लिए प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।